में देखा था। यहाँ फेंग ने चू किया और उस टकले बोने के दिए हुए टायर्स का यूज करके उन दोनों पे ही अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से वो दोनों वही मारे गए थे। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ हमें उसी एंशिएंट गेट के अंदर का सीन दिखाया जाता है। और जुई ने फेंग से इम्प्रेस होकर उसके हाथ पकड़ रखे थे और तभी उस बोने की बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी। वहीं चू क्यों अभी तक भी जिंदा थी, क्योंकि उसके पास अभी तक 2 लाइफ और बची थी। और वो गुस्से से फेंग से कहती है, तुम ये मत सोचना कि तुम आज मेरे हाथों से बच जाओगे। और ये कहकर उसने अपनी लाइफ पावर का यूज करते हुए फेंग पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था। पर जुई ने बीच में आते हुए ये अटैक अपने ऊपर ले लिया था और इसी के साथ चू क्यों की बॉडी दोबारा डिस्ट्रॉय हो गई थी। लेकिन वो वहाँ से जाते हुए फेंग से कहती है, मैंने अपना मुंह ज़ूम कर से इस लड़की की बॉडी के अंदर डाल दिया है। अब इस लड़की के पास सिर्फ कुछ दिन ही बचे हैं, कुछ दिनों बाद ये खुद ब खुद ही मर जाएगी। और ये कहकर चू क्यों हंसते हुए दोबारा वहाँ से टेलीपोर्ट हो गई थी। वहीं चू क्यों की ये बातें सुनकर फेंग को जुई की बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही थी। और तभी जुई ठंड से कांपने लगती है और उसकी पूरी बॉडी पे धीरे धीरे बर्फ भी जमने लगी थी, जो देखकर फेंग अपनी हीलिंग स्पिरिचुअल पावर जुई की बॉडी के अंदर ट्रांसफर करते हुए उससे कहता है, जुई तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। और ये कहते हुए फेंग ने जुई के कर्ज को अपने ऊपर भी ले लिया था, जिसकी वजह से अब फेंग की बॉडी पे भी धीरे धीरे बर्फ जमने लगी थी। और तभी फेंग और जुई की बॉडी से बहुत ही ज्यादा गोल्डन एनर्जी निकलने लगती है। और ऐसा होते ही वहाँ पे एक मिस्टीरियस टेक्निक अपीयर होती है, जिससे बहुत ही ज्यादा पावरफुल गोल्डन एनर्जी निकलकर फेंग और जुई की बॉडी के अंदर जाने लगती है, जिसकी वजह से वो दोनों थोड़ी ही देर में बिल्कुल पहले की तरह ठीक हो गए थे। और फेंग जुई को सही सलामत देकर खुश होते हुए उससे कहता है, शुक्र है तुम बिल्कुल ठीक हो। फेंग की ये बात सुनकर जुई उससे पूछती है, अभी अभी वो पावरफुल लाइट जो हमारी बॉडी के अंदर गई थी वो कहाँ से आई थी? जिसपे फेंग जुई को खड़ा करते हुए उससे कहता है, मुझे लगता है वो पावरफुल लाइट हम दोनों की स्पिरिचुअल पावर्स कंबाइन होने की वजह से बनी थी। और खड़ा होने के बाद जैसे ही जुई की नजर उस टेक्निक में जाती है तो जुई हैरान होती हुई कहती है, ये तो मिस्टीरियस फ्यूनिक्स टेक्निक है। और उस टेक्निक को पढ़कर ही जुई की गाल शर्म से लाल हो गए थे और उसे फेंग से काफी ज्यादा शर्म आ रही थी। ये देखकर फेंग जुई के पास जाते हुए उससे कहता है, जुई क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना? जिसपे जुई फेंग को बताती है कि उस टेक्निक में लिखा है कि इस टेक्निक की मदद से किसी भी किस्म के कर्स और ब्लैक मैजिक को खत्म किया जा सकता है। जुई की ये बात सुनकर फेंग खुश होती हुई कहता है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तुम जल्दी से इस टेक्निक को प्रैक्टिस करो, तब तक मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करता हूँ। फेंग की ये बात सुनकर जुई शर्माती हुई उससे कहती है, मैं ये टेक्निक अकेले प्रैक्टिस नहीं कर सकती, उसके लिए मुझे किसी और की भी जरूरत है। जुई की ये बात सुनकर फेंग कंफ्यूज होते हुए कहता है, तुम्हें और किसकी जरूरत है? और ये कहकर फेंग खुद उस टेक्निक को पढ़ने लगता है, जिसमें प्योर यिन यांग एनर्जी के बारे में लिखा हुआ था। और सिर्फ प्योर यिन यांग एनर्जी की मदद से ही जुई के कर्ज को दूर किया जा सकता था। और तभी जुई फेंग के कंधे पे हाथ रखते हुए उससे कहती है, चलो अब हम दोनों को मिलकर ही ये टेक्निक प्रैक्टिस करनी होगी। जिसपे फेंग जुई से कहता है, अगर कोई और रास्ता नहीं है तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फेंग की ये बात सुनकर जुई अपने और फेंग के फोरहेड को मिलाती है और जैसे ही उन दोनों के फोरहेड्स आपस में मिलते हैं तो उन दोनों से बहुत ज्यादा प्योर यिन यांग एनर्जी निकलने लगती है। और यहाँ पे वो दोनों अब एक तरह से जुड़ गए थे। और तभी हम एक मिस्टीरियस एग को देखते हैं जो फेंग और जुई की यिन यांग एनर्जी की वजह से वाइब्रेट कर रहा था। वहीं फेंग और जुई दोनों अभी भी अपनी प्योर यिन यांग एनर्जी को अपनी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते हुए कल्टीवेट कर रहे थे। और तभी देखते ही देखते जुई की बॉडी से वो कर्स बाहर निकल गया था और इसी के साथ अब जुई बिल्कुल पहले की तरह ठीक हो गई थी। और तभी हम फेंग को देखते हैं जिसने उस यिन यांग एनर्जी की वजह से नेक्स्ट लेवल में ब्रेक थ्रू कर लिया था और उसी के साथ उसका गोल्ड चक्र भी ओपन हो गया था, जिससे अब फेंग की पावर्स और भी ज्यादा बढ़ गई थी। और तभी फेंग के गोल्ड चक्र से गोल्डन एनर्जी निकलकर उस मिस्टीरियस एग के अंदर जाने लगती है, जिस वजह से उस मिस्टीरियस एग की वाइब्रेशन और भी ज्यादा बढ़ गई थी। और तभी उस एग से भी बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी निकलने लगती है। वहीं जुई अपनी आंखें खोलते हुए कहती है, मेरी बॉडी से अब वो कर्स पूरी तरह से निकल गया है। जिसपे फेंग भी अपनी आंखें खोलते हुए जुई से कहता है, इस टेक्निक के मुताबिक इस टेक्निक को प्रैक्टिस करने वाले दोनों लोगों को हमेशा साथ रहना होगा। तो इसका मतलब है अब हम दोनों एक दूसरे से जुड़ गए हैं। और यहाँ पे हमें ऑफिशियली अपनी पहली हीरोइन भी मिल जाती है। और तभी फेंग जुई को प्यार से देखते हुए उससे कहता है, यिन यांग एनर्जी से प्रैक्टिस करने के बाद तुम पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। फेंग की ये बात सुनकर जुई ब्लश करने लगी थी और वो बात पलटते हुए कहती है, ये सब छोड़ो और अब ये बताओ हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? और ये कहकर जुई जैसे ही खड़ी होने लगती है तो वो लड़खड़ाते हुए फेंग के ऊपर गिर गई थी, जहाँ उन दोनों की नजरें एक बार फिर से आपस में मिल गई थी। और अभी वो दोनों इसी तरह से एक दूसरे को प्यार से देख ही रहे थे कि तभी वो मिस्टीरियस एग लुढ़कता हुआ नीचे आ गिरता है, जो देखकर फेंग ने खड़े होते हुए अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके उस मिस्टीरियस एग को अपने पास बुला लिया था। और फेंग के हाथ में वो मिस्टीरियस एग देकर जुई फेंग के पास जाते हुए उससे कहती है, इस एग की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इसके अंदर भी वही प्योर यिन यांग स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद है। और तभी वो मिस्टीरियस एग दोबारा वाइब्रेट करने लगता है और देखते ही देखते वो मिस्टीरियस एग दोबारा ऊपर हवा में उठ गया था। और तभी उस मिस्टीरियस एग में से फेंग की दी हेवनली स्पिरिचुअल रूट्स की तरह 5 कलर्स के फॉक्स डिमोनिक बीस्ट बाहर निकलते हैं, जो उस एग की चारों तरफ घूमने लगते हैं। ये देखकर जुई भी हैरान होती हुई फेंग से कहती है, इन डिमोनिक बीस्ट के कलर्स तो बिल्कुल तुम्हारी हेवनली स्पिरिचुअल रूट्स की तरह हैं। और तभी वो 5 डिमोनिक बीस्ट रोर करते हैं, जो सुनकर जुई
जुई डरते हुए पीछे हटती है और वो दोबारा फेंग के साथ टकरा गई थी, जहाँ एक बार फिर से उन दोनों की नजरें आपस में मिल गई थी, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से ही शर्माने लगे थे। और तभी देखते ही देखते वो सभी फॉक्स डेमोनिक बीस्ट आपस में मर्ज हो गए थे और मर्ज होने के बाद उसने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल डेमोनिक बीस्ट का रूप ले लिया था, जो देखकर जुई हैरान होती हुई कहती है वो सभी डेमोनिक बीस्ट तो आपस में मर्ज हो गए। जिसपे फेंग जुई से कहता है जब तक वो एग पूरी तरह से ओपन नहीं होगा तब तक इस बीस्ट को कंट्रोल कर पाना इम्पॉसिबल है। और ये कहकर फेंग ने अपनी जेड लॉकेट की पावर का यूज करके उस डेमोनिक बीस्ट को सुला दिया था और उसके बाद फेंग ने अपनी प्योर स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए उस डेमोनिक बीस्ट को दोबारा उसी एग में डाल दिया था। और ऐसा होते ही उस एग से वही 5 कलर्स की लाइट रिलीज होती है जो सीधे ऊपर आसमान में चली गई थी, जो देखकर फेंग हैरान होते हुए कहता है अभी तक तो ये बीस्ट पूरी तरह से इस एग से भी नहीं निकला और अभी से ही इसकी पावर ने अर्थ एंड हेवन तक को हिला दिया। एक बार जब ये बीस्ट इस एग से बाहर आ जाएगा तो ये इस पूरे वर्ल्ड को ही हिला देगा। जिसपे जुई हैरान होते हुए कहती है ऐसा तो सिर्फ लेवल 8 की बीस्ट ही कर सकते हैं और वो भी तब जब वो अपनी गॉड फॉर्म हासिल कर ले, तो इसका मतलब है ये बीस्ट पहले से ही गॉड लेवल बीस्ट है और अभी तो इसकी पावर्स और भी ज्यादा बढ़ेंगी और हो सकता है ये फ्यूचर में लेवल 8 से भी आगे ब्रेक थ्रू कर जाए। और जुई अभी ये सब कह ही रही थी कि तभी उस एग पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल लाइटनिंग गिरने लगती है, जिससे बचने के लिए फेंग ने अपनी और जुई के सामने शील्ड लगा ली थी। वही उस एग ने उस लाइटनिंग को पूरी तरह से अब्सॉर्ब कर लिया था, जिसके बाद अब वो एग बहुत ही ज्यादा ग्लो करने लगा था। और ये देखकर फेंग ने अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए उस मिस्टीरियस एग को अपने पास रख लिया था, जो देखकर जुई फेंग की तारीफ करते हुए उससे कहती है तुम पहले भी बहुत ज्यादा टैलेंटेड और पावरफुल थे और अब तो तुम्हें एक गॉड लेवल का स्पिरिट बीस्ट भी मिल गया है, जो देखकर अब मैं ये यकीन के साथ कह सकती हूँ फ्यूचर में तुम इस वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बनोगे, इसलिए मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। जिसपे फेंग जुई का हाथ पकड़ते हुए उससे कहता है मुझे स्ट्रॉन्ग तो बनना ही होगा, क्योंकि अगर मैं स्ट्रॉन्ग नहीं बना तो मैं तुम्हारे ग्रैंड पा से तुम्हारा हाथ कैसे मांगूंगा, इसलिए मैं तुम्हें पाने के लिए बहुत ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस करूंगा ताकि मैं जल्द से जल्द तुम्हारे ग्रैंड पा से तुम्हारा हाथ मांग सकूं। फेंग की ये बात सुनकर तो जुई बहुत ही ज्यादा शर्मा गई थी और वो शर्माते हुए फेंग से कहती है ये सब इतनी जल्दी भी नहीं होने वाला, इसलिए अब ये सब छोड़ो और चलो, हमें जिनी और बाकी सबसे भी जाकर मिलना है। अगले सीन में हम शेन को देखते हैं जिसने ब्लड डिफाइनिंग क्लैन के लोगों को मारते हुए उनसे वो ट्रायल मैप लेकर अपने क्लैन लीडर को दे दिया था। और उसके बाद शेन अपने क्लैन लीडर के सामने झुकते हुए उससे कहता है मास्टर हमने वो टायर मैप हासिल कर लिया है, पर हम इस टायर मैप का क्या करने वाले हैं। जिसपे वो क्लैन लीडर उसे बताता है कि ये टायर मैप द स्पिरिचुअल की पैलेस की चाबी है, इसकी मदद से हम द स्पिरिचुअल की पैलेस की गेट को ओपन कर सकते हैं जिसके अंदर अनगिनत टायर्स रखे हुए हैं। और अगर हमने सक्सेसफुली द स्पिरिचुअल की पैलेस के गेट को ओपन कर लिया तो ये हमारे क्लैन के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। और ये कहकर क्लैन लीडर वो टायर मैप शेन की तरफ बढ़ाते हुए उससे कहता है इस टायर मैप की तरह कुछ और भी टायर मैप हैं जिनको मिलाकर ही हम द स्पिरिचुअल की पैलेस को ओपन कर पाएंगे और इस बार द स्पिरिचुअल की पैलेस वाले मिशन की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। और ये कहकर वो क्लैन लीडर अपने बाकी डिसेबल से कहता है तुम लोग जल्दी से जाकर इस जैसे बाकी टायर मैप को ढूंढो। क्लैन लीडर की ये बात सुनकर उसके सभी डिसेबल्स उन टायर मैप्स को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल गए थे और तभी शेन को वहाँ पे किसी के आने का एहसास होता है। और ये एहसास होते ही शेन स्माइल करते हुए कहता है एल्डर फेंग शेन आप इतनी ज्यादा शर्मिंदा क्यों लग रहे हैं। और शेन के ऐसा कहते ही वहाँ पे वही एल्डर अपीयर होता है जिसे फेंग ने बुरी तरह से मारकर हरा दिया था। वहीं वो एल्डर शेन की ये बात सुनकर गुस्से से उससे कहता है मैं अगर तुमसे कुछ नहीं कह रहा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मुझे कुछ भी बोल सकते हो। और ये कहकर वो एल्डर क्लैन लीडर को ग्रीट करता है, जिसपे शेन उस एल्डर का मजाक उड़ाते हुए उससे कहता है आप तो मैजिक सोल्जर बनने वाले थे, फिर क्या हुआ, अब यहाँ क्या कर रहे हैं। पर वो एल्डर शेन को कुछ भी नहीं बताता और वो गुस्से से उसकी तरफ देखने लगता है, जो देखकर शेन दोबारा उस एल्डर को टीज करते हुए उससे कहता है अगर आप मुझे कुछ नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, पर क्या आप ये बात क्लैन लीडर को भी नहीं बताना चाहते। शेन की ये बात सुनकर वो एल्डर अब फंस गया था और तभी क्लैन लीडर भी उससे कहते हैं बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ। जिसपे वो एल्डर क्लैन लीडर के सामने झुकते हुए उनसे कहता है मास्टर हमारे प्लान को लियोजियन सेट के डिसाइबल केन फेंग मिंग ने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। उस एल्डर की ये बात सुनकर क्लैन लीडर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और उसने अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए उस एल्डर पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से वो एल्डर उड़ता हुआ पीछे जा गिरता है। और क्लैन लीडर गुस्से से उसे कहता है तुम्हें मुझे एंशिएंट बैटलफील्ड में लाना ही नहीं चाहिए था, तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम्हें कोई मिशन दिया जाए, तुमसे बेहतर तो हमारे क्लैन के डिसाइबल्स हैं जो कम से कम अपना मिशन तो पूरा करते ही है, पर तुम तो उनसे भी ज्यादा बेकार निकले, तुम एक बच्चे से हार कर आ गए और मेरे इतने सालों की मेहनत को बुरी तरह से बर्बाद कर दिया। जिस पर वो एल्डर खड़े होते हुए कहते हैं मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दे, ये मेरी गलती थी, पर मैं यूजलेस नहीं हूँ, ये सब उस लड़के किन फेंग मिंग की वजह से हुआ है, उसी ने ही एंड टाइम पर आकर हमारी उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया था, ये सब उसी की वजह से हुआ है, अगर वो वहाँ पे ना आता तो अब तक मैं अपने प्लान में पूरी तरह से कामयाब हो चुका होता। जिस पे शेन उससे कहता है तुम अपनी की हुई गलतियों को दूसरों पे मत थोपो। और तभी वो क्लैन लीडर भी उस एल्डर से कहता है इस बार तुम इतनी आसानी से इस मैटर से नहीं बच पाओगे। और ये कहकर वो क्लैन लीडर शेन
से कहता है और आज तुम्हारी वजह से ही किन फेंगमिंग यहाँ तक पहुँच पाया है। अगर तुमने उसे पहले ही मार दिया होता तो वो कभी भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। सिर्फ तुम्हारी उस एक गलती की वजह से आज वो लड़का मेरे डीमन सेक्ट के लिए खतरा बना हुआ है। जिसपे शन क्लैन लीडर के सामने झुकते हुए उनसे कहता है, मास्टर प्लीज मुझे एक और मौका दे, इस बार मैं उसे पक्का मार दूंगा। और अभी शन ये सब कह ही रहा था कि तभी चू क्यों भी वहाँ पहुँच गई थी और वो वहाँ पहुँचते हुए क्लैन लीडर से कहती है, मास्टर उस किन फेंगमिंग ने आपकी इस स्लेव के पूरे खानदान को मार दिया, इसलिए प्लीज मुझे भी शन के साथ जाने की इजाजत दे ताकि मैं किन फेंगमिंग से अपनी फैमिली का बदला ले सकूं। और चू क्यों यहाँ पे भी नाटक कर रही थी ताकि वो शन की मदद से फेंग को मार पाए। जिसपे क्लैन लीडर उससे कहता है, ये तो अच्छी बात है कि तुम उसके हाथों से बच गई, तुम शन के साथ जा सकती हो उससे अपना बदला लेने के लिए। और ये कहकर क्लैन लीडर उस एल्डर से कहता है, तुम मुझे फॉलो करो बाकी के ट्रेजर मैप को ढूंढने के लिए ताकि हम जल्द से जल्द स्पिरिचुअल की पैलेस की सील को ओपन कर पाए। क्लैन लीडर की ये बात सुनकर वो सभी कहते हैं ओके मास्टर, और उसके बाद वो सभी अपने अपने मिशन की तरफ निकल गए थे। और तभी हम फेंग और जुई को देखते हैं जो जिनी और बाकी सबसे मिलने के लिए जा रहे थे। और तभी उन दोनों की नजर नीचे जाती है जहाँ पे ब्लड रिफाइनिंग क्लैन की लड़की किसी से बचते हुए भाग रही थी। और तभी भागते हुए उनमें से एक लड़की कहती है, ये लड़की तो पूरी तरह से पागल है, जल्दी से भागो यहाँ से। और ये कहकर वो सभी और भी ज्यादा तेजी से भागने लगती हैं। और तभी हम वहाँ पे की यिंग को देखते हैं जो उन्हें भागती हुई देखकर कहती है, तुम लोगों को क्या लगता है तुम लोग मुझसे बचकर भाग जाओगी। और यहाँ पे ना सिर्फ ब्लड रिफाइनिंग क्लैन की लड़की शामिल थी बल्कि ब्लड रिफाइनिंग क्लैन के एल्डर्स भी की यिंग से बहुत ज्यादा डर गए थे। और तभी वो एल्डर अपनी दोनों डिसेबल्स को की यिंग को रोकने के लिए कहता है, जो सुनकर उन दोनों ने की यिंग पे अटैक कर दिया था। लेकिन की यिंग ने अपने वेपन से उनके अटैक को रोकते हुए उल्टा उन्हीं पे ही अटैक कर दिया था, जिससे वो दोनों लड़कियां वहीं मारी गई थी। और इस मौके का फायदा उठाकर ब्लड रिफाइनिंग क्लैन के बाकी लोग वहाँ से भाग गए थे। और ये देखकर फेंग कहता है, अब इस लड़की का ब्लड रिफाइनिंग क्लैन के लोगों के साथ क्या पंगा हो गया। फेंग की ये बात सुनकर जुई उससे कहती है, क्या तुम इस लड़की को जानते हो। जिसपे फेंग हड़बड़ाते हुए कहता है, नहीं मैं तो बस उससे एक बार ही मिला था, बस हमने हैंड क्रॉस किए थे। ये सुनकर जुई गुस्से से उससे कहती है, तुम्हारे हाथ कुछ ज्यादा ही चल रहे हैं, मुझे लगता है मुझे तुम्हारे हाथ काटने पड़ेंगे। और ये कहकर जुई की यिंग की तरफ देखते हुए कहती है, मुझे लगता है इसने ब्लड रिफाइनिंग क्लैन के लोगों को छोड़ दिया। जिसपे फेंग जुई को टीज करते हुए कहता है, न जाने मुझे यहाँ पे जलने की बू क्यों आ रही है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।